अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इसमें जो है ना वो टॉपिक क्या है कि डीएनए द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया एनालिसिस ही इसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि वाकई जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, वो हम सारे के सारे इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि दैट इज़ द बैक्टीरियल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो बैक्टीरियल व्हाट इज़ मीन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि जेनेटिक मटेरियल का जो है ना वो ट्रांसफ़र होना किसी भी ऑर्गेनिज्म में मतलब इन्वायरमेंट से। तो किसी भी इन्वायरमेंट से किसी भी जेनेटिक मटेरियल का जो है वो ऑर्गेनिज्म में एंटर हो जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह एक होती है हमारे पास ट्रांसडक्शन की टर्म। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक जेनेटिक मटेरियल का इंजेक्शन होना किसी वायरस के ज़रिए से। इसी तरह कंजुगेशन ये होती है कि जेनेटिक मटेरियल का दो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनका जो मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज करना होता है, उसको कंजुगेशन बोलते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, तो उन्होंने क्या किया था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, और 1928 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये प्रूव करना था कि कैसे जो है ना वो क्योंकि बैक्टीरिया के डिफरेंट जो होते हैं वो स्ट्रेन्स होते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, हमारे पास बैक्टीरिया की एक टाइप होती है कोकाई। कोकाई की भी एक जो होती है स्पेसिफिक टाइप होती है निमोकोकस। ठीक है, निमोकोकस टाइप्स के अंदर ना कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि एक जो होता है वो स्पेशलाइज्ड कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे जो हैं उनके ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। अब जिनके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, वो विरुलेंट होते हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन काज करते हैं जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। लेकिन जो जिनके अंदर जो है वो कैप्सूल नहीं है, वो क्या है, उनके वो जो है वो क्या उनको जो है वो क्या उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, और ऑर्गेनिज्म जो है ना वो वैसे के वैसे ज़िंदा ही रहता है। तो जो विरुलेंसी काज करती है, यानी कि जो इन्फेक्शन काज करती है जिसकी वजह से डेथ होती है, वो है एस टाइप। और जो बिल्कुल मतलब जिनका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, वो है आर टाइप, रफ अपीयरेंस की वजह। ठीक है, तो अब क्या था कि सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि इंजेक्शन ऑफ द सेल, उन्होंने एक जो है वो माइस लिए, और सबसे पहले जो लिविंग गैस थे, यानी कि इसके अंदर क्या था कि विरुलेंसी, इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट था लिविंग गैस के अंदर। ठीक है, लिविंग गैस जो है वो जब ज़ाहिर सी बात है जब उसके ऑर्गेनिज्म के इसके अंदर जो है वो माउस के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया, तो वो क्या था, वो किल हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है वो उसके बाद उन्होंने किया, इसी ही एस टाइप को क्या हीट किल कर दिया, यानी कि उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। तो अब क्योंकि वो जो कैप्सूल था वो तो अब ख़त्म हो गया, तो जिसकी वजह से विरुलेंसी थी, अब वो था वो ज़िंदा रहा। ठीक है, लिविंग आर के अंदर वो कैप्सूल पहले से नहीं था, इस वजह से जब उसके अंदर माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो वो हैप्पीली जो है ना ज़िंदा रहा। लेकिन जब ये हीट किल्ड, अब उन्होंने लास्ट पे क्या किया, फोर्थ टाइम उन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड एस लिविंग एस जो थे ना उनको जो किल्ड कर दिया। किल्ड करने के साथ साथ उन्होंने जो लिविंग आर था ना उसको भी उसके साथ जो है वो मिक्सअप कर दिया दोनों को, फिर जो है वो माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो एक्सपेरिमेंट उनकी डेथ होगी। तो अब नाउ दे आर सरप्राइज दैट कि हाउ इज़ इट हैपन। तो उन्होंने फिर यहाँ से क्या किया कि क्या हुआ ऐसा कि जो ये जो एस टाइप थी, हाँ, ये तो हम लोगों ने हीट किल्ड थे, तो ऐसा क्या हुआ कि ये दोबारा से विरुलेंट हो गए। ठीक है, अब क्या होता है, तो अब उन्होंने क्या, जैसे कि यहाँ पे नीचे भी है, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल इन द 1944 बाय द एवरी मैकलोड एंड द एम कार्डी शोर दैट इट इज़ द डीएनए। उन्होंने फर्दर जब उसके काम किया तो उन्होंने को पता चला कि ये जो किल्ड हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि ये जो हीट किल्ड जो एस टाइप थे ना हमारे पास, इसके अंदर इसका ऊपर वाला कैप्सूल तो ख़त्म हो गया था, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ इसका फिर भी जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था। अब उस जेनेटिक मटेरियल ने क्या किया, ये जो हमारे पास लिविंग गार्ड थे, ठीक है, तो उसने क्या किया, इसको ये फिर जो है वो जो मतलब कैप्सूल वाला मटेरियल था, यानी कि जो विरुलेंसी काज करता था, उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे कि नीचे भी है, माउस इंजेक्टेड विद द हीट किल्ड एस एंड द लिविंग आर बैक्टीरिया। माउस जो था इंजेक्टेड, उसके अंदर यही जो उन्होंने फोर्थ वाली सिचुएशन है यहाँ नीचे भी लिखी हुई है कि माउस जो था उसको हीट किल्ड एस थे, लिविंग गार्ड थे, लिविंग एस बैक्टीरिया रिकवर फ्रॉम द डेड माउस। उसके बाद उनको जो है वो एस बैक्टीरिया जो है वो मिले वहाँ से। तो वो ऐसा क्यों हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि जो आर बैक्टीरिया थे, ठीक है, आर बैक्टीरिया थे वो किस में कन्वर्ट हो चुके थे, एस बैक्टीरिया में। ठीक है, जो जो डेड फॉर्म में
जो क्रक्स है ना वो यही है कि जो डेड फॉर्म में हमारे पास एस टाइप थी, उसने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल आर को दे दिया, और आर जो है वो फिर आर के ऊपर भी क्या हो गया, कैप्सूल आ गया, तो वो भी एस बैक्टीरिया बन गए। ठीक है, मतलब कि वो डेड फॉर्म के अंदर उनके ऊपर वाला कैप्सूल तो ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था कुछ ना कुछ, तो उसने क्या किया, आर बैक्टीरिया को जो है ना वो वाला जो मटेरियल देना शुरू कर दिया, डीएनए को देना शुरू, डीएनए के ज़रिए से उसको ट्रांसफ़र किया, तो वो जो है वो फिर एस बैक्टीरिया बन गए। तो ये यहाँ से उन्होंने फाइंड आउट किया कि वो क्या था, वो क्यों वो उसकी डेथ हुई, क्योंकि डीएनए की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो वो इस वजह से उन्होंने डीएनए फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, अगर हम इसी की बात करें तो द जेनेटिक मटेरियल द फेज T2 इज़ द डीएनए। यहाँ पे भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें था कि 1952 में अल्फ्रेड हार्शे एंड द मार्था चेस इन विच द बैक्टीरिया वर इन्फेक्टेड विद द T2 फेजेस। इसमें उन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया और वायरसेस का जो है ना, बैक्टीरियोफेज कहते हैं ना वायरसेस को, तो उसका उन्होंने जो है ना वो वहाँ से फाइंड आउट किया कि वाकई इसके अंदर भी हमारे पास डीएनए ही आता है। तो इसमें जो है वो हमारे पास क्या आता है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, द रिजल्ट इन एन एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, इसमें द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट द कंडक्टेड। तो इनमें क्या किया उन्होंने, जो बैक्टीरियोफेज यूज़ किया, यानी कि वायरसेस यूज़ किए हैं। वायरस के अंदर क्या होता है, डीएनए होती है, प्रोटीन होती है। अब जो उनका जो डीएनए था उसको लेबल कर दिया किसके साथ, P32 के साथ। ठीक है, उसको जो है वो P32 के साथ जो है ना उसको लेबल कर दिया, जैसे कि यहाँ पर भी हमारे पास उसको शो कराया जा रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास है कि विद द फास्फोरस विद द P32। ठीक है, इसी तरह उसका जो प्रोटीन थी वो वो S35 से, ठीक है, उसको लेबल कर दिया। तो अब नेक्स्ट जो है वो उन्होंने क्या किया, द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया वर एगिटेटेड बाय द ब्लेंडर एंड द टू फ्रैक्शन वर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको जो है वो उसको अच्छे से ब्लेंड किया गया वायरसेस और उन बैक्टीरिया को। अब क्या था कि कुछ बैक्टीरिया जो थे ना वो इन्फेक्टेड हो चुके थे। अच्छा, तो अब उन्होंने क्या किया, जो नॉर्मली जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया थे उनके अंदर उन्होंने देखा कि जो मोस्टली है ना, मोस्टली जो बैक्टीरिया के अंदर जो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है वो है वो P32 लेबल्ड है। ठीक है, इसका मतलब है उन्होंने डीएनए को जो था ना वो P32 लेबल किया था। तो इस तरह से उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि जो था P32 जो लेबल्ड है वो 70% जो था ना उनको जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया थे उनके अंदर फाइंड आउट मिला, और जो आउटसाइड थी जो खाली प्रोटीन थी वो किससे थी, S35 से। तो इसी तरह उन्होंने जो बाद में उसको आइसोलेट किया तो उनको पता चला कि जो नॉर्मली अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज़ द P32 लेबल्ड, और इट मीन्स दैट कि ये क्या है, डीएनए है। तो जो इन्फेक्शन जो अंदर बैक्टीरिया के अंदर काज हुआ है वो क्या है, वो जो है वो उसकी वजह से हुआ है, डीएनए की वजह से, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र की वजह से हुआ है। जो एक्स्ट्रा प्रोटीन कोट है वो क्या है, वो आउटसाइड जो है वो इकट्ठी हो गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली था कि कैसे जो है वो डीएनए ही है, उसके एविडेंसेस हैं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल